समस्याओं से भागना नहीं, उन्हें जीतना सीखो। क्या आप भी जीवन की चुनौतियों से घिरकर हार मानने लगते हैं? क्या सफलता आपके लिए सिर्फ एक ख्वाब लगता है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बौद्ध धर्म की प्रेरक कहानियों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि सफलता सिर्फ मेहनत और लगन से ही नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादों से भी हासिल होती है। वीडियो को पूरा देखना न भूलें, क्योंकि हर क्षण में छुपी हैं जीवन बदलने वाली अनमोल शिक्षाएं। आइए नमो बुद्धाय के साथ इस प्रेरक यात्रा की शुरुआत करें और आत्मज्ञान की दिशा में एक कदम और बढ़ाएं। एक बहुत ही बुद्धिमान सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, वह बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते। एक दिन वह वहीं पास के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए। जब वो भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो ज्यादा विश्वास नहीं कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता के घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का यह प्रश्न सुन बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवा लड़का उस सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसीलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस लड़के को अपने जंगल के पास बनी कुटिया में लेकर आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए वह भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वह उठे, तो बुद्धिमान सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करा के लाता हूं। और वह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बुद्धिमान सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूं। लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मुझे भी जंगल की गुफा देखने की काफी दिनों से इच्छा थी। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी कि मुनिवर कहाँ हैं आप, कहाँ चले गए, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब न मिलने के बाद वह घबरा गया और घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वह गुफा की प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह हैरान रह गया। यह क्या, यहां तो किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। अब वह अकेले अकेले उस अंधेरी गुफा में काफी भयभीत और परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने उसे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लग रही थी, इसीलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, और उस रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, और वह सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। पर फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह उस सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया, और कुछ दूर तक उस सुरंग में ही ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। वह लड़का झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया, और बाहर निकलते ही उस सन्यासी को गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुनिवर आप पागल हो गए हैं। आप मुझे अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया था और मुझे कितने जोरों की प्यास लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कारणों की वजह से निकल पाए, जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। पहला कारण, क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण,
तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। अब मैं तुम्हें दो मुख्य कारण बताता हूं जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण, क्योंकि तुम्हारे साथ वहां यह कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे, यह तो असंभव है। और दूसरा कारण, वहां यह कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इसको फिर से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। यह तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करी इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, और वास्तविक दुनिया इससे कहीं अधिक जटिल होती है। वहां हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमें ज्ञान देंगे कि यह मत करो, यह बहुत कठिन है, यह तुमसे ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वह काम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वह हमारे दिमाग को भटका कर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता ना मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, और यहां जब हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के महीनों और सालों के प्रयास में ही हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग राष्ट्रीय अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता, और यह बात 100% सही है। जैसे जब एक तीरंदाज तीर मारने वाला होता है तो वह अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक इसी प्रकार हमें सफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर न होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम इस गुफा से बाहर इसीलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहां के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़े मकोड़ों को देखकर डर जाते और वहीं भटकते रह जाते। इसीलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, यह सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना कि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर वह बुद्धिमान सन्यासी मौन हो गए। उस युवा लड़के ने कहा, मुनिवर, आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। आपने कही हर एक बात में ही मुझे बुद्धिमानी नजर आई। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं, इसीलिए सभी आपको बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मैं मेरे मन को कभी भी असफलता के डर से नहीं सताऊंगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाऊंगा और जल्दी ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने बुद्धिमान सन्यासी का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया। तो दोस्तों, चलिए इसके बाद कि इससे भी अच्छी कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। नगर में रहने वाला सबल नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में ही बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बड़ी शर्म आती कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहां जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वे कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसके जिंदा रहने का भी क्या फायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी वहीं भीड़ में पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे, दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहें तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहें तो उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। सबल भी गुरु की
यह सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की यह बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सीखा कर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? सबल ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे पास सच्चा दुख आए उसी दिन मेरे पास लौट कर आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिस दुख से मैं गुजर रहा हूं वो झूठा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब मां बाप नहीं समझ पाई तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और उसे धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और सिर्फ 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना नाम फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात सबल के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह यह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, उन्हें डराया धमकाया। जैसा जैसा उसके मित्र उससे कहते गए वह वही करता गया। वही इन तरीकों से ज्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून ही रह गया था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। वह किसी उधेड़बुन में लगा रहता था। सुख सदन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरे रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। इस तरीके से सबल ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने कह सुनाई। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आए, मन कितना ही निराश हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला, तब भी यह मानकर चलो कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें सफल अवश्य होऊंगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नजरों में बोझ ही होता है। यह सब सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दो। सबल ने गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से ही धीरे धीरे उस व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा
धीरे धीरे खत्म होने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्जे से भर चुका था। लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने ही सबसे पहले अपना उधार मांगना शुरू किया और उधार वापस न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभ चिंतक, उसे चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वो मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसे उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास यह थोड़ी सी ही संपत्ति है, अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी मां को कहां रखूंगा? यह संपत्ति ही हमारा आखिरी सहारा है। सबल के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से ही वह अंदर तक टूट गया। उसे लगने लगा, अब जीने का क्या मतलब? अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है, वह आत्महत्या करने। एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था कि तभी उसे याद आया, गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल गुरु के पास गया और अपना सारा दुख कह सुनाया। वह आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने कहा, अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है। आखिर असली दुख होता क्या है गुरुदेव? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं, वह हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि वह बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, पर जिसके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए और कभी लालच नहीं करनी चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद सबल आंखों में आंसू भरकर गुरु के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा बाहर निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उस सबल को दे दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल ने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। उसने उस घड़े से एक छोटा व्यापार शुरू किया और वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। देखते ही देखते वह अपने नगर का फिर एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करे, दान करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो सबल के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता एक ही दिन में मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। वह उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया, जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस पड़ी है। आज उसकी देखरेख करने वाली, उसके लिए लड़ने वाली इस दुनिया से ही चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वह सब यही रह गया था। एक दिन पहले तक किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों के बवंडर में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। इसीलिए वो गुरु के पास गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है,
गुरुदेव, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना ही है। हमेशा जीवित न तो कोई रहा है और न ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना ही है। हो सकता है कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं भी मर जाऊंगा? पर मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने कहा, इस भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है, बूढ़ों को आती है, लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई संबंध नहीं, यह तो सबको अपना शिकार बना लेती है। गुरु की यह बातें सबल के मन में घर कर गई और वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसका मन अभी बेचैन था, अब भी अशांत था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में ही सोचता रहता कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है, क्या सिर्फ चीजों का प्रयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे ही बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसीलिए कुछ दिनों बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। सबल ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं? सबल ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर धन, संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, पद प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा की हुई सभी चीजों में से एक भी चीज हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं छूट गया। घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वो तो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। चीजें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज को इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को ही इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके। हम भीतर से बटे हुए हैं, प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में। ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीजों और वासनाओं में हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सकें। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख दुख बोलकर रोते रहते हैं और उनका समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें उसका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वो असली दुख है ही नहीं। वो तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसीलिए यहां व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिला ही नहीं। इसीलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले ही अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। सबल ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति नहीं इकट्ठा करनी चाहिए, मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखने, परेशान होने और कुछ होने के। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती है। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है।
लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है। नेहा ने वीरेंद्र से कहा, मैंने आपको नकारा नहीं किया था, मैंने सिर्फ अपनी आत्मसम्मान को बरकरार रखने की कोशिश की थी। मैं किसी के स्वार्थी जाल में फंसी नहीं थी। वीरेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि क्या सच में वह जो कर रहा था वह सही था। लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि जो कुछ भी उसने किया वह केवल अपने फायदे के लिए किया था और इससे उसे अंततः नुकसान ही हुआ। नेहा ने अपने रास्ते पर चलते हुए यह साबित कर दिया कि दुनिया में सिर्फ स्वार्थ और मतलबी नियत से काम करने से कभी भी सफलता नहीं मिलती। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे न सिर्फ अपने गांव के लोगों का दिल जीता, बल्कि उसने यह भी दिखाया कि असली ताकत सिर्फ सच्चाई और मेहनत में होती है। कुछ सालों बाद वीरेंद्र का व्यापार धीरे धीरे घटने लगा। लोगों ने उसकी असलियत को समझ लिया और उसे नकार दिया। वहीं नेहा ने अपने व्यवसाय को और बढ़ाया और गांव के सबसे सम्मानित और अमीर व्यक्तियों में से एक बन गई। उसने अपने पैसों और सामर्थ्य का उपयोग करके गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया ताकि वहां के लोग अच्छे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। नेहा ने यह साबित किया कि इस दुनिया में सिर्फ वो लोग सफल होते हैं जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई पर विश्वास करते हैं। वह यह जानती थी कि हर कठिनाई के बाद एक दिन सफलता जरूर मिलती है और यही सफलता की असली कुंजी है, खुद पर विश्वास करना और अपनी मेहनत से हर मुश्किल को पार करना। नेहा की कहानी हमें यह सिखाती है कि इस मतलबी दुनिया में जब लोग अपने स्वार्थ के लिए हमें गिराने की कोशिश करें तो हमें कभी भी अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। हमारी सच्चाई और ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही हमें अंततः सफलता की ओर ले जाती है। काफी साल पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का परिवार गरीब था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह मेहनती था और हमेशा अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगा रहता। उसके पास कोई बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन वह खेतों में काम करता और छोटे मोटे काम करके अपने परिवार की मदद करता। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह कभी भी किसी की मदद से पीछे नहीं हटता था। गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका नाम हरिकृष्ण था। हरिकृष्ण का व्यापार बहुत बड़ा था और वह गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी एक पहचान थी, वह हमेशा दूसरों से काम लेने के बाद उनका शोषण करता था। वह गरीबों को अपनी चालाकी और झूठे वादों के जाल में फंसाकर अपनी मर्जी से काम करवाता था। फिर वह अपने फायदे के लिए उन लोगों को छोड़ देता था जिनका उसने शोषण किया होता था। अर्जुन का परिवार भी उसकी कड़ी मेहनत से गुजर रहा था और अर्जुन को लगता था कि अगर वह हरिकृष्ण से मदद ले लेता तो शायद उसका परिवार कुछ राहत महसूस कर पाएगा। एक दिन अर्जुन ने हरिकृष्ण से मदद की गुहार लगाई। हरिकृष्ण ने उसकी मदद करने का वादा किया, लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा, तुम मुझे बदले में कुछ काम करो, तुम्हें मेरे लिए कुछ समय तक काम करना होगा, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह एक मौका हो सकता है और उसने हरिकृष्ण से मदद लेने का निर्णय लिया। अर्जुन ने हरिकृष्ण के खेतों में काम करना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उसे महसूस हुआ कि हरिकृष्ण का स्वभाव बहुत ही मतलबी था। वह अर्जुन से अधिक काम करवाता और उसे बहुत कम वेतन देता। अर्जुन जितना काम करता उतना ही हरिकृष्ण उसका शोषण करता। उसकी मेहनत के बदले उसे बहुत कम मिल रहा था, लेकिन वह फिर भी सोचता रहा कि शायद इसी मेहनत से उसका परिवार बेहतर जीवन जी सके। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि क्या यह सही है? क्या सच में उसे अपने आत्मसम्मान को गिराकर हरिकृष्ण के फायदे के लिए काम करते रहना चाहिए? अर्जुन को यह महसूस हुआ कि वह खुद पर विश्वास करने के बजाय एक मतलबी व्यक्ति के जाल में फंसा हुआ है। उसने यह तय किया कि वह अब इस स्थिति से बाहर निकलेगा और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए खुद की मेहनत से अपने परिवार की मदद करेगा। अर्जुन ने हरिकृष्ण से बात की और कहा, मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता,
मेरी मेहनत और आत्मसम्मान से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अपने तरीके से काम करूंगा और अपने परिवार की मदद करूंगा। हरिकृष्ण ने उसे भड़काते हुए कहा, तुम अकेले क्या करोगे? तुम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें मेरा साथ चाहिए ही होगा। लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और अपनी राह पर चलने का फैसला किया। वह खेतों में फिर से काम करने लगा, लेकिन अब उसकी मेहनत का लाभ उसे खुद मिल रहा था। उसने धीरे धीरे छोटे से कामों में रुचि दिखाना शुरू किया और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई। उसने अपने काम में न केवल सफलता पाई, बल्कि उसने यह भी दिखाया कि अगर आप अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते तो कोई भी आपकी राह में रुकावट नहीं डाल सकता। अर्जुन ने समय के साथ एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। वह गांव के लोगों को खेती से जुड़े सामान बेचने लगा। धीरे धीरे वह अपने कारोबार को बढ़ाने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे न सिर्फ आत्मसम्मान और खुशहाली दी, बल्कि उसने यह साबित कर दिया कि स्वार्थी लोगों के जाल में फंसकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता हासिल की जा सकती है। और साइड है कि वहीं हरिकृष्ण का कारोबार धीरे धीरे कम होने लगा। लोग उसकी स्वार्थी नीतियों को समझने लगे थे और उसकी चालाकी से बचने लगे थे। वह अब किसी का विश्वास नहीं जीत पा रहा था। लोग अब अर्जुन के पास जाने लगे क्योंकि उन्होंने देखा था कि वह अपने काम से ईमानदार था और उसके पास किसी का शोषण करने की कोई इच्छा नहीं थी। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपना कारोबार इतना बड़ा कर लिया कि वह गांव के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में शामिल हो गया। उसने न केवल अपने परिवार को बेहतर जीवन दिया, बल्कि गांव के अन्य लोगों की भी मदद की। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी योगदान दिया ताकि गांव में लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। अर्जुन का यह संघर्ष और उसकी मेहनत यही साबित करती है कि इस मतलबी दुनिया में सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हरिकृष्ण ने अर्जुन की सफलता को देखा तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने अर्जुन का शोषण करके बहुत बड़ा नुकसान किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने यह साबित किया कि दुनिया में केवल वही सफल होता है जो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए अपने रास्ते पर चलता है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें इस दुनिया में कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। मतलबी लोग हमारे रास्ते में आएंगे, लेकिन अगर हम अपने विश्वास और मेहनत पर अडिग रहते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति से उबरने की ताकत मिलती है, जो यह देखती है कि क्या आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं या परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस मतलबी दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। वे समाज के लिए प्रेरणा हैं। हमें उन लोगों से सीखने की जरूरत है और खुद भी ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। मतलबी दुनिया में अपना दायरा सीमित करना और केवल उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना जो आपकी कद्र करते हैं, सबसे बेहतर तरीका है। कई बार हमें यह समझना होता है कि मतलबी रिश्तों से खुद को दूर करना हमारी भलाई के लिए है। रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो आपको बार बार तकलीफ देता है या केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ है, तो आपको अपने आत्मसम्मान के लिए उस रिश्ते से दूरी बनानी चाहिए। यह कदम उठाना मुश्किल होता है क्योंकि भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं तो आप अपनी आत्मा को सुकून देते हैं। एक और चीज जो इस दुनिया में समझनी जरूरी है वह यह है कि हर किसी से उम्मीद करना आपकी गलती हो सकती है। लोग वही करते हैं जो उनकी प्राथमिकताएं होती हैं। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो आपको भी उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह समझना जरूरी है कि आप किसी के व्यवहार को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने प्रति उनके नजरिए को नजरअंदाज कर सकते हैं। इस मतलबी दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खुद की समझ और आत्मविश्वास है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं, उन्हें पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। लेकिन यह भी याद रखें कि हर व्यक्ति मतलबी नहीं होता। आपके जीवन में ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी भलाई के लिए सोचते हैं और आपका समर्थन करते हैं। उन्हें पहचानें और उनके साथ सच्चे बने रहें। इस दुनिया में अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। आपको यह तय करना होगा कि कौन से रिश्ते आपके लिए फायदेमंद हैं
और कौन से केवल तकलीफ दे रहे हैं। यह तय करते समय भावनाओं को किनारे रखना पड़ता है और अपनी भलाई को प्राथमिकता देनी होती है। आपको यह भी समझना होगा कि लोग अपने अनुभवों और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। कई बार लोग अपने स्वार्थ के कारण मतलबी हो जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे स्वभाव से बुरे हों। इसलिए हर किसी को बिना जज किए उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करें। अगर आप खुद को इस मतलबी दुनिया में सच्चा और ईमानदार बनाए रखते हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जब आप इस मतलबी दुनिया में अपने रास्ते पर चलते हैं, तो हमेशा यह याद रखें कि आपका लक्ष्य केवल अपनी भलाई नहीं है। अगर आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य हो सकता है। दुनिया मतलबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप इसे बदलने में सफल हो सकते हैं। इसलिए कभी भी मतलबी लोगों के व्यवहार से हार मत मानिए। उनके स्वार्थ को पहचानिए, लेकिन उसे अपने दिल और दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। सच्चाई, ईमानदारी और दया आपके सबसे बड़े गुण हैं। इनसे दुनिया में एक मिसाल कायम करें। जितना हो सके दूसरों की मदद करें, लेकिन अपनी सीमाएं तय करें। जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। मतलबी रिश्तों को पहचानकर उनसे दूरी बनाना और सच्चे रिश्तों को प्राथमिकता देना, यही संतुलन है। अपने अनुभवों से सीखें और खुद को हर दिन बेहतर बनाएं। जब आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी से दुनिया का सामना करेंगे, तो कोई भी मतलबी रिश्ता आपको कमजोर नहीं कर पाएगा। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि जितना आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे, उतनी ही ज्यादा तकलीफें आपको झेलनी पड़ेंगी। इस मतलबी दुनिया में आपको सीखना होगा कि खुद पर भरोसा करना सबसे जरूरी है। लोग आपकी मदद तब तक करेंगे जब तक उनके लिए यह सुविधाजनक होगा, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई और रास्ता नजर आएगा, वे आपकी परवाह करना छोड़ देंगे। इसलिए अपनी खुशी और अपने फैसलों के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। जब आप अपने फैसले खुद लेते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मतलबी लोग अक्सर आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे आपके जीवन में तभी कदम रखते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं, अगर आप उनकी चाल को समझने में देर कर दें। कई बार लोग केवल अपनी परिस्थितियों के कारण मतलबी हो जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर इंसान अपनी समस्याओं और जरूरतों के साथ संघर्ष कर रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप उनकी हरकतों को नजरअंदाज करें और अपने आप को चोट पहुंचाने दें। अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना सीखें। दिल कहेगा कि हर किसी को माफ कर दो और उन्हें एक और मौका दो, लेकिन दिमाग आपको यह सिखाएगा कि अगर किसी ने एक बार आपके भरोसे को तोड़ा है, तो वह दोबारा भी ऐसा कर सकता है। आपकी जिंदगी में मतलबी रिश्तों का आना आपको सिखाने के लिए है कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन नहीं। यह एक तरह की फिल्टरिंग प्रक्रिया है। जो लोग आपके लिए वाकई मायने रखते हैं, वे कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। सच्चे रिश्ते समय और परिस्थितियों के साथ और मजबूत होते हैं, वहीं मतलबी रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। दुनिया की मतलबी सच्चाई को स्वीकार करते हुए भी अपनी इंसानियत को बनाए रखना बहुत बड़ा गुण है। यह आसान नहीं है, क्योंकि जब आप बार बार धोखा खाते हैं, तो आपका दिल कठोर हो जाता है। लेकिन यह ध्यान रखें कि आपकी अच्छाई ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। अगर आप भी इस मतलबी दुनिया का हिस्सा बन गए, तो आप अपनी असलियत खो देंगे। इसलिए दूसरों से सीखने के साथ साथ खुद को बेहतर बनाना कभी न छोड़ें। जब आप अपने जीवन में सच्चे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मतलबी रिश्तों की जगह आपके जीवन में सच्चे और ईमानदार लोग आएंगे। दुनिया में जो कुछ भी होता है, वह एक कारण से होता है। हो सकता है कि मतलबी रिश्ते आपको यह सिखाने आए हों कि सच्चाई और ईमानदारी का महत्व क्या है। अगर आप दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होकर अपनी सोच बदलने लगते हैं, तो आप उनकी चाल में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद के साथ सच्चे रहते हैं और दूसरों की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, तो आप न केवल इस मतलबी दुनिया में सफल होंगे, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बना पाएंगे। यह समझना जरूरी है कि मतलबी दुनिया का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ बुरा है। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों का संतुलन है। अगर मतलबी लोग हैं, तो सच्चे लोग भी हैं। अगर धोखा है,
तो ईमानदारी भी है। आपकी सोच और दृष्टिकोण यह तय करते हैं कि आप क्या देखते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में मतलबी लोगों का सामना करना पड़ता है। यह एक सामान्य अनुभव है, लेकिन इस अनुभव से गुजरने के बाद आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वही आपकी असली परीक्षा है। अगर आप खुद को उन लोगों की तरह मतलबी बना लेते हैं तो आप अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी अच्छाई और ईमानदारी को बनाए रखते हैं तो आप इस मतलबी दुनिया में भी विजेता बनते हैं। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर कुछ सीखने को मिलता है। मतलबी रिश्ते आपको यह सिखाने के लिए हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसे अपने जीवन में रहने की इजाजत देते हैं और किसे नहीं। आपके फैसले ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए मतलबी दुनिया और रिश्तों से हार मत मानिए। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अपनी सच्चाई को बनाए रखिए। जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे और अपनी पहचान को महत्व देंगे, उतना ही आप दूसरों को प्रेरित करेंगे। इस दुनिया में बदलाव लाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी अच्छाई को बनाए रखते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि हर परिस्थिति और हर अनुभव आपके विकास के लिए है। मतलबी रिश्तों से सीखिए, लेकिन उन्हें अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का साहस रखें। जब आप अपनी सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ इस मतलबी दुनिया का सामना करेंगे तो आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जो न केवल आपको खुशी देगा बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनेगा। इस मतलबी दुनिया में एक सबसे बड़ी सच्चाई यह भी है कि लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाई देता है और वही सुनते हैं जो उनके स्वार्थ को पूरा करता है। यह उनके लिए मायने नहीं रखता कि आपने उनके लिए क्या किया या आपके दिल में उनके लिए कितनी सच्चाई थी। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप अपने मूल्यों पर कायम रहते हैं या दूसरों की वजह से बदल जाते हैं। जिंदगी का असली मतलब दूसरों के बारे में सोचते हुए खुद को भूल जाना नहीं है। अपने लिए जीना और अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं है। यह आत्मसम्मान और आत्म प्रेम है जो आपको इस मतलबी दुनिया में टिके रहने की ताकत देता है। जब आप अपने लिए खड़े होते हैं तो मतलबी लोग आपकी मजबूती देखकर आपसे दूर हो जाते हैं। दुनिया में हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं हैं। कोई रिश्तों को महत्व देता है तो कोई केवल अपने लक्ष्यों को। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी स्थिति और सोच के हिसाब से कार्य करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनके मतलबी स्वभाव का शिकार बनना पड़े। जब आप अपने दिल और दिमाग से सोचते हैं तो आप यह तय कर सकते हैं कि कौन आपके जीवन में रहने लायक है और कौन नहीं। मतलबी रिश्तों से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। दूसरों के लिए सब कुछ करना अच्छा है, लेकिन अपनी खुशी और शांति को दांव पर लगाकर नहीं। अगर आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे और आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। ये सच है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि मदद करने से हमारी अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी की मदद करते करते आप खुद थकान और तनाव महसूस करने लगते हैं तो यह आत्म देखभाल की कमी को दर्शाता है। अपनी भलाई के लिए ना कहना सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरों के लिए हाँ कहना। जब आप इस दुनिया में अपने लिए खड़े होते हैं तो लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ आपकी आलोचना करेंगे तो कुछ आपकी सफलता से जलेंगे। यह सब स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें कि उनकी बातें केवल उनके मतलबी स्वभाव को दर्शाती हैं, न कि आपकी सच्चाई को। आपकी पहचान आपके काम, आपके मूल्यों और आपकी सच्चाई से बनती है, न कि दूसरों के विचारों से। जिंदगी में जो लोग आपके साथ हैं उनकी असली परख तब होती है जब आप किसी मुश्किल समय से गुजरते हैं। सच्चे लोग वही होते हैं जो आपकी ताकत बनते हैं, न कि आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कठिन समय में ही आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ है क्योंकि वह आपको चाहता है और कौन केवल इसलिए क्योंकि उसे आपसे कुछ चाहिए। इस मतलबी दुनिया में आपको हर कदम पर सतर्क रहना होगा। दूसरों की बातों और वादों पर आंख मूंद कर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आपको उनके कामों और व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए।
उनके शब्द चाहे कितने भी मीठे क्यों ना हों, उनके कर्म ही उनकी सच्चाई को दर्शाते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करें। यह दुनिया पहले से ही इतनी मतलबी है, और जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप खुद के साथ अन्याय करते हैं। हर इंसान की अपनी यात्रा और संघर्ष होता है। आपकी खुशी और संतोष तभी संभव है जब आप अपनी जिंदगी को अपनी नजरों से देखें, न कि दूसरों के नजरिए से। जो लोग मतलबी होते हैं वे अक्सर अपनी कमजोरी और डर को छुपाने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। वे यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे ताकतवर और आत्मनिर्भर हैं, लेकिन असल में वे अपने अंदर की खालीपन और असुरक्षा से जूझ रहे होते हैं। जब आप उनकी सच्चाई को समझ जाते हैं तो उनके मतलबी स्वभाव से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। आपको यह तय करना होगा कि इस दुनिया में आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप भी दूसरों की तरह मतलबी और स्वार्थी बनेंगे, या फिर आप सच्चाई, ईमानदारी और दया के साथ जीने का रास्ता चुनेंगे? यह एक मुश्किल चुनाव हो सकता है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद सुकून और सफलता की ओर बढ़ती है। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उन्हें अपनी कमजोरी मत बनने दें। उनकी नकारात्मकता से खुद को प्रभावित होने देने के बजाय उन्हीं सकारात्मकता को उनकी नकारात्मकता पर हावी होने दें। मतलबी लोग तब तक आप पर हावी नहीं हो सकते जब तक आप उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। इस दुनिया में अपना आत्मसम्मान और अपनी सच्चाई बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन जब आप यह कर लेते हैं तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। मतलबी लोग आपके रास्ते में आएंगे, लेकिन वे आपकी सफलता को रोक नहीं पाएंगे। अपने अंदर के प्रकाश को जलाए रखें और अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहें। आपकी सच्चाई और अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो इस मतलबी दुनिया में आपको सबसे अलग बनाती है। इस मतलबी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तक आप किसी के काम के हैं तब तक आपके साथ जुड़ाव दिखाया जाएगा। जैसे ही आप किसी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, वही लोग आपको छोड़ देते हैं। यह समझने में समय लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसा सबक है जो आपको जीवन में मजबूती देता है। हम सभी अपने जीवन में ऐसे रिश्तों का सामना करते हैं जहां हमारी भावनाओं और मेहनत का मूल्य नहीं समझा जाता। ऐसे रिश्ते हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन अनुभवों को अपने विकास का हिस्सा बनाएं या अपने दर्द का कारण। मतलबी लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें। दूसरों से जुड़ते समय यह तय करें कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या देने को तैयार हैं। अगर आप खुद को किसी ऐसे रिश्ते में पाते हैं जहां आपको केवल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस रिश्ते से बाहर निकलने में कोई झिझक महसूस न करें। लोग हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचेंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप भी अपनी अच्छाई और सच्चाई को छोड़ दें। दुनिया में मतलबी लोगों की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन सच्चे और ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आपको केवल उन्हें ढूंढने और उनकी कद्र करने की जरूरत है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं, वे अक्सर आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वे आपकी भावनाओं और सपनों को महत्व नहीं देते। लेकिन याद रखें, उनकी सोच उनकी अपनी सीमाओं को दर्शाती है, न कि आपकी क्षमता को। आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं, न कि जो कोई और आपको मानता है। जिंदगी में अपने आप को प्राथमिकता देना और अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना बेहद जरूरी है। अगर आप खुद को प्यार और सम्मान नहीं देंगे तो दूसरे लोग भी आपको महत्व नहीं देंगे। मतलबी लोग आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इसलिए अपने दिल और दिमाग को मजबूत बनाएं और खुद को ऐसे रिश्तों से दूर रखें जो आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और परिस्थितियों से प्रभावित होता है। कभी कभी लोग मतलबी इसलिए नहीं होते कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास सच्चाई को समझने और जीने का साहस नहीं है। यह उनकी कमजोरी है, न कि आपकी। क्लेबा, ऐसे लोगों से नाराज होने या बदला लेने के बजाय उन्हें माफ कर देना और अपनी राह पर आगे बढ़ना सबसे सही विकल्प है। दुनिया मतलबी हो सकती है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भी मतलबी बन जाएं। आपकी अच्छाई और सच्चाई ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं और बिना स्वार्थ के उनकी मदद करते हैं, तो आप इस दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। याद रखें, आपका असली मूल्य इस बात में है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। मतलबी रिश्ते और दुनिया केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए हैं। वे यह देखने के लिए हैं कि आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं या नहीं। अगर आप इस परीक्षा में पास होते हैं, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। आपकी सफलता, आपकी खुशी और आपकी शांति केवल आपकी सोच और प्रयास पर निर्भर करती है। मतलबी लोग आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे आपको तब तक नहीं हरा सकते जब तक आप खुद को हारने न दें। जब आप अपने अंदर की सच्चाई और अच्छाई के साथ इस दुनिया का सामना करते हैं, तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो लोग आपके साथ थे लेकिन अब नहीं हैं, उन्हें जाने दीजिए। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनसे दूर हो जाइए। अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाइए जो आपके लिए मायने रखती हैं। मतलबी दुनिया आपको बदलने की कोशिश कर सकती है, लेकिन आप अपनी सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े रहें। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। आखिरकार, ये मत भूलिए कि आपकी जिंदगी आपकी अपनी है। दूसरों के फैसले और मतलबी रवैया आपकी खुशियों को तय नहीं कर सकते। जो लोग आपके लिए मायने रखते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में बनाए रखें, और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, उन्हें दूर कर दें। आप जितना सच्चे रहेंगे, उतना ही आपकी जिंदगी सुंदर और सुकून भरी होगी। जब आप इस मतलबी दुनिया में अपने अनुभवों से सीखते हैं, तो आप समझने लगते हैं कि हर इंसान अपने स्वार्थ के चश्मे से चीजों को देखता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। जो लोग मतलबी होते हैं, वे अपनी इच्छाओं को दूसरों से ऊपर रखते हैं। वे दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते, क्योंकि उनके लिए केवल उनका स्वार्थ ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस दुनिया में हर किसी के लिए जगह है, और आपकी अच्छाई ही आपको अलग बनाती है। जीवन में सच्ची खुशी उन रिश्तों में मिलती है जहां सच्चाई और विश्वास होता है। मतलबी रिश्ते आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से थका सकते हैं। इसलिए आपको यह तय करना होगा कि आपकी ऊर्जा और समय कहां खर्च हो रहा है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ हैं, उन्हें पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। आपको यह समझना होगा कि हर रिश्ता जो आपके जीवन में आता है, वह आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। मतलबी रिश्ते सिखाते हैं कि कैसे अपने आत्मसम्मान को बचाना है और कब ना कहना है। यह एक मूल्यवान सबक है जो आपको मजबूत बनाता है। जब आप किसी पर अंधविश्वास करते हैं और वह आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो आपको गहरा दुख होता है। लेकिन यह दुख आपको यह सिखाने के लिए है कि अपने भरोसे को कहां और कैसे लगाना है। भरोसा एक कीमती चीज है, और इसे केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन्होंने आपकी भावनाओं की कद्र की है। इस दुनिया में हर इंसान को अपनी जगह बनानी होती है। जो लोग मतलबी होते हैं, वे अक्सर दूसरों का इस्तेमाल करके अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी यह जगह स्थायी नहीं होती। सच्चे रिश्ते और सम्मान ही आपकी जगह को स्थायी बनाते हैं। जिंदगी में मतलबी लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन यह तभी करें जब आप खुद को किसी मुश्किल में न डाल रहे हों। अगर आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे, तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपनी सच्चाई पर टिके रहते हैं, तो मतलबी लोग आपके जीवन में टिक नहीं पाते। वे केवल उन्हीं लोगों का फायदा उठा पाते हैं जो खुद को कमजोर समझते हैं। इसलिए खुद को मजबूत बनाएं और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। इस दुनिया में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं है। आपको कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मतलबी लोग केवल आपकी परीक्षा लेने आते हैं। अगर आप इन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, तो आप न केवल अपनी पहचान बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। हर व्यक्ति
अपने जीवन में एक उद्देश्य के साथ आता है। मतलबी लोग आपको यह सिखाने आते हैं कि अपने उद्देश्य को कैसे पहचानना है और कैसे अपनी प्राथमिकताओं को तय करना है। वे आपके जीवन में केवल एक अध्याय होते हैं, न कि पूरी कहानी। अपने जीवन में सच्चे और ईमानदार रिश्तों को प्राथमिकता दें। जो लोग आपकी भलाई के लिए सोचते हैं, उनके साथ अपना समय बिताएं। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं, उन्हें जाने दें। आपका समय और ऊर्जा अनमोल है और इसे केवल उन्हीं चीजों में लगाएं जो आपकी भलाई के लिए हैं। याद रखें, इस मतलबी दुनिया में भी अच्छाई और सच्चाई का महत्व है। अगर आप खुद को सच्चा और ईमानदार रखते हैं तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इसे कभी न छोड़ें। इस दुनिया में मतलबी लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। मतलबी दुनिया का सच ये है कि यहाँ हर किसी का रिश्ता स्वार्थ से बंधा हुआ है। लोग तब तक साथ रहते हैं उन्हें आपसे कुछ फायदा हो रहा होता है। जैसे ही आप उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते, वे आपको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यह स्थिति दर्दनाक होती है, लेकिन यह हमें आत्मनिर्भर बनने और खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता। परिस्थितियां और जरूरतें लोगों को ऐसा बना देती हैं। कुछ लोग अपनी जरूरतों के चलते मतलबी हो जाते हैं, तो कुछ स्वभाव से ही स्वार्थी होते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि ऐसे लोग हमारे जीवन का हिस्सा क्यों बने और उनसे हमें क्या सीखना है। जब आप सच्चे और ईमानदार होते हैं, तो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे यह सोचते हैं कि आप उन्हें बार बार माफ कर देंगे और उनकी हर गलती को नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। आपको यह सीखना होगा कि कब किसी को माफ करना है और कब अपनी सीमाएं तय करनी है। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आपको किसी ऐसे इंसान से दूर जाना पड़ता है जिसे आप अपने दिल से चाहते थे। लेकिन यह दूरी जरूरी है, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा। ऐसे वक्त में खुद को मजबूत रखना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर इंसान को अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जो केवल अपने फायदे के लिए जुड़े होते हैं। ये लोग आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर आप इन अनुभवों को सही तरीके से लेते हैं तो आप एक मजबूत और बेहतर इंसान बन जाते हैं। मतलबी रिश्तों से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि सच्चे रिश्तों की अहमियत क्या होती है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनकी कद्र करना बहुत जरूरी है। ये लोग आपको इस मतलबी दुनिया में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं तो आपकी जिंदगी में सुकून और खुशियां बढ़ जाती हैं। दूसरों के व्यवहार को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप उनके व्यवहार से कैसे प्रभावित होंगे। अगर आप हर बार दूसरों की आलोचनाओं और मतलबी रवैये से परेशान होंगे तो आप अपनी खुशी खो देंगे। लेकिन अगर आप अपनी सच्चाई और अच्छाई पर टिके रहते हैं तो आप हर स्थिति में जीत हासिल कर सकते हैं। जो लोग आपको बार बार तकलीफ देते हैं, उनसे दूर जाने में कोई बुराई नहीं है। यह आपकी आत्मरक्षा का हिस्सा है। अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए ऐसे रिश्तों को छोड़ना जरूरी है जो आपको केवल दुख और निराशा देते हैं। अपने लिए सही चुनाव करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान की निशानी है। यह समझना भी जरूरी है कि मतलबी लोग हमेशा आपके जीवन में बाधा नहीं बनते। वे कई बार आपको यह सिखाने आते हैं कि आप अपने लिए कैसे खड़े हो सकते हैं और अपनी ताकत को कैसे पहचान सकते हैं। अगर आप हर अनुभव को एक सबक के रूप में लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस मतलबी दुनिया में भी आपकी अच्छाई और सच्चाई का मूल्य है। हो सकता है कि लोग इसे तुरंत न समझें, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास होगा कि आपने उनके साथ कितना अच्छा किया। अब ये वो से आपकी अच्छाई देर सवेर दूसरों पर असर डालती है और आपके लिए एक सकारात्मक छवि बनाती है। अंत में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए जी रहे हैं। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी खुशियों को खो देंगे। अपनी प्राथमिकताओं को समझें और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं।
मतलबी लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो आप इस दुनिया में अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत आपकी खुद पर विश्वास करने की क्षमता है। मतलबी दुनिया आपको तोड़ने की कोशिश कर सकती है, लेकिन आपकी सच्चाई और आत्मसम्मान आपको हमेशा मजबूत बनाए रखेंगे। अपने अंदर की अच्छाई को बनाए रखें और इस दुनिया का सामना बहादुरी से करें। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जब आप इस मतलबी दुनिया में लंबे समय तक जीते हैं तो आप धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खुद पर निर्भरता है। दूसरों से उम्मीदें लगाना आपको निराश कर सकता है, लेकिन जब आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखते हैं तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लोग आपके आसपास रहेंगे, लेकिन उनकी प्राथमिकता हमेशा खुद की भलाई होगी। यह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान का स्वभाव ऐसा ही होता है। लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आप दूसरों की प्राथमिकताओं के गुलाम बनेंगे या अपनी जिंदगी के असली मालिक बनेंगे। मतलबी लोग अक्सर आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वे आपकी कमजोरियों को ढूंढकर उनका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनकी बातों को अपने ऊपर हावी होने देंगे या अपनी ताकत बनकर खड़े रहेंगे। आपकी खुद पर विश्वास करने की क्षमता ही उनकी चालों को नाकाम कर सकती है। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो केवल स्वार्थ के लिए जुड़े होते हैं। ये लोग आपको अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं से दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो कोई भी आपको अपने रास्ते से भटका नहीं सकता। आपकी जिंदगी में आने वाले हर मतलबी इंसान से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। वे आपको यह सिखाते हैं कि रिश्तों में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। आपको यह तय करना होगा कि आप किसे अपनी जिंदगी में जगह देंगे और किसे नहीं। जो लोग आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें अपने जीवन से दूर कर देना ही बेहतर है। इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी हमेशा आपकी ताकत बनती है। मतलबी लोग भले ही आपको कमजोर समझें, लेकिन आपकी सच्चाई देर सवेर उन्हें आपकी कद्र करना सिखा देती है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी अच्छाई को समझे, लेकिन जो समझेंगे वे आपके साथ सच्चे रहेंगे। मतलबी लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाएं। जब आप अपने लिए जीने लगते हैं तो आपको उनकी चालों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। अपने आत्मसम्मान और खुशी को प्राथमिकता देने लगते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि दूसरों को खुश करने से वे खुद खुश रहेंगे, लेकिन यह सच नहीं है। जब आप अपने अंदर की खुशी को ढूंढते हैं और अपने आप से प्यार करना सीखते हैं तो आप इस मतलबी दुनिया में भी सुकून से जी सकते हैं। हर मुश्किल समय आपको यह याद दिलाने के लिए आता है कि आप कितने मजबूत हैं। मतलबी लोग आपकी राह में बाधा डाल सकते हैं, लेकिन वे आपकी मंजिल नहीं छीन सकते। आपकी मेहनत और आपका आत्मविश्वास आपको हर उस चीज तक पहुंचाएगा जिसकी आप हकदार हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी सीख यह है कि आप खुद के प्रति सच्चे रहें, चाहे दुनिया कितनी भी मतलबी क्यों ना हो। अगर आप अपनी अच्छाई और सच्चाई पर टिके रहते हैं तो आपकी जीत तय है। यह दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं छोड़ते तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपके जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों को खुश करना नहीं है। आपका असली मकसद अपनी खुशी और संतोष को खोजना है। जो लोग आपको समझते हैं वे आपके साथ रहेंगे, और जो नहीं समझते वे खुद ही दूर हो जाएंगे। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह आपकी भलाई के लिए होती है। इस मतलबी दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन जब आप अपनी सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े रहते हैं तो लोग चाहे जितना भी आपको बदलने की कोशिश करें वे असफल रहेंगे। आपकी आत्मा की ताकत और आपकी सोच की गहराई ही आपको इस दुनिया में अलग बनाती है। जिंदगी में हर दिन एक नया अवसर है। जो लोग आपको समझते हैं उन्हें अपना बनाएं, और जो नहीं समझते उन्हें जाने दें। अपनी सीमाओं को पहचानें और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें। मतलबी दुनिया आपको बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन आप अपनी सच्चाई और अच्छाई के साथ अडिग रहें। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलबी दुनिया का सामना करते हुए यह समझना जरूरी है कि लोग केवल वही देखते हैं जो उनके फायदे के लिए होता है।
जब आप उनके स्वार्थ का हिस्सा होते हैं तो वे आपकी तारीफ करेंगे, आपकी कद्र करेंगे। लेकिन जैसे ही आप उनके स्वार्थ के दायरे से बाहर हो जाते हैं, वे आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। यह सच शायद कड़वा है, लेकिन इसे स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी है। आपकी असली परीक्षा तब होती है जब आप यह तय करते हैं कि आप इन मतलबी रिश्तों का हिस्सा बनकर रहेंगे या अपनी खुद की राह चुनेंगे। जो लोग आपको केवल इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पहचानें और उनसे दूरी बनाए रखें। यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी, क्योंकि अक्सर ये वही लोग होते हैं जिन्हें आप दिल से चाहते हैं, लेकिन यह दूरी आपको मानसिक शांति और आत्मसम्मान की ओर ले जाएगी। लोगों का स्वार्थ उनकी जरूरतों और लालच से जुड़ा होता है। वे आपकी अच्छाई और भावनाओं का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि उनकी हरकतें उनके स्वभाव को दर्शाती हैं, न कि आपकी कमजोरी को। उनकी मतलबी प्रवृत्ति को अपनी क्षमता का मापदंड न बनाएं। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि आप किसी और के भरोसे अपनी खुशी या आत्मसंतोष नहीं पा सकते। जब आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे आपके साथ सच्चाई और ईमानदारी से पेश आएंगे, तो आप खुद को निराशा के जाल में डाल लेते हैं। खुद पर भरोसा करना और अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बनना ही इस दुनिया में टिकने का सबसे अच्छा तरीका है। मतलबी दुनिया से निपटने के लिए आपको अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना होगा। जब आप अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं, तो लोग आपकी भावनाओं का फायदा नहीं उठा सकते। वे जानते हैं कि आप कहां ना कहेंगे, और यह ना कहना ही आपकी ताकत बनता है। याद रखें, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपनी पहचान और खुशी दोनों खो देंगे। कुछ लोग आपकी अच्छाई को सराहेंगे, जबकि अन्य उसे हल्के में लेंगे। जो लोग आपकी सच्चाई और भावनाओं की कद्र करते हैं, वे आपकी जिंदगी में बने रहेंगे। बाकी लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। जब लोग आपके साथ मतलबी व्यवहार करते हैं, तो उनका सामना धैर्य और समझदारी से करें। उनके रवैये से परेशान होकर अपनी मानसिक शांति को खराब न करें। उनकी हरकतें उनकी सोच को दर्शाती हैं, न कि आपकी काबिलियत को। मतलबी दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, तो लोग चाहे कितना भी आपको गिराने की कोशिश करें, वे सफल नहीं हो पाते। आपकी सच्चाई और अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस दुनिया में हर इंसान अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ लोग दूसरों का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ अपनी मेहनत और ईमानदारी से। आपको यह तय करना है कि आप किस राह पर चलेंगे। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर रहने में ही भलाई है। उनकी बातें आपको क्षण भर के लिए दुखी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप उनके नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचा लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हर बार जब कोई आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है या आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो यह आपको मजबूत बनने का मौका देता है। आप सीखते हैं कि अपनी भावनाओं को कैसे संभालना है और कैसे दूसरों के मतलबी स्वभाव से खुद को बचाना है। आपकी जिंदगी में आने वाले हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। कुछ लोग आपको खुशी देने आते हैं, तो कुछ लोग आपको सिखाने। मतलबी लोग आपके जीवन में यह सिखाने आते हैं कि आपको अपनी प्राथमिकताओं को कैसे संभालना है और अपने आत्मसम्मान को कैसे बचाना है। इस मतलबी दुनिया में अपनी सच्चाई के साथ जीना आसान नहीं है, लेकिन जब आप अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ खड़े रहते हैं, तो आपकी सच्चाई धीरे धीरे आपके लिए रास्ते बनाती है। लोग भले ही आपकी अच्छाई को नजरअंदाज करें, लेकिन समय के साथ उन्हें आपकी अहमियत समझ में आएगी। आपका जीवन केवल आपका है। इसे दूसरों की स्वार्थी अपेक्षाओं के मुताबिक मत चलाइए। अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखें। जो लोग आपकी सच्चाई और अच्छाई को समझते हैं, वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो नहीं समझते, वे आपके जीवन से खुद ही बाहर हो जाएंगे। आखिरकार यह याद रखें कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई और आपका आत्मविश्वास है। मतलबी दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी,
लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यही जिंदगी का असली मतलब है, अपनी सच्चाई के साथ जीना और अपनी शर्तों पर खुश रहना। इस मतलबी दुनिया में जितना आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं उतना ही दुखी होते हैं। लोग आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते क्योंकि उनका प्राथमिक उद्देश्य अपनी खुद की भलाई और स्वार्थ होता है। यही कारण है कि जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो अक्सर आपको धोखा मिलता है, लेकिन यह धोखा आपको जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है कि आपको अपनी उम्मीदों को केवल अपने ऊपर रखना चाहिए, दूसरों पर नहीं। जब आप दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखते तो आप मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं। आप किसी के व्यवहार से दुखी नहीं होते क्योंकि आपकी खुशियां दूसरों पर निर्भर नहीं होती। आप अपनी शक्ति और खुशी को खुद में खोजते हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य की असली ताकत उसकी खुद की पहचान और आत्मविश्वास में छिपी होती है। मतलबी लोग भले ही आपके साथ असमान व्यवहार करें, लेकिन यदि आप अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते तो आपकी ताकत कभी कमजोर नहीं होती। अगर आप अपनी खुद की अच्छाई पर अडिग रहते हैं तो कोई भी मतलबी व्यक्ति आपकी राह में रुकावट नहीं डाल सकता। जीवन में आकर लोग आपको कई तरह से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन प्रभावों से खुद को कैसे बचाते हैं। अगर आप दूसरों के नकारात्मक प्रभाव को अपनी जिंदगी पर हावी होने देते हैं तो आप धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को खोने लगते हैं। तक खुद को उनके प्रभाव से बाहर रखते हैं और अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जब लोग आपके साथ मतलबी व्यवहार करते हैं तो यह किसी भी तरह से आपकी कमजोरी नहीं होती। यह दरअसल उनका तरीका होता है आपको परखने का, यह जानने का कि आप कितने मजबूत हैं। असली शक्ति तब दिखाई देती है जब आप उनके स्वार्थी रुख को नजरअंदाज करके अपनी राह पर अडिग रहते हैं। इस दुनिया में हर किसी का अपना स्वार्थ होता है और यही स्वाभाविक है। हम सभी अपनी खुशियों और सुख संपत्ति की तलाश में रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम दूसरों के साथ मतलबी व्यवहार करें। यह हमारी मानवता और संस्कार पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के साथ किस तरह का रिश्ता बनाते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी सबसे जरूरी होती है। जब यह दो तत्व रिश्ते में मौजूद होते हैं तो कोई भी मतलबी व्यक्ति आपके रास्ते में नहीं आ सकता। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आता है तो यह आपके लिए चेतावनी है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर होता है। याद रखें, सच्चे रिश्ते समय, परिश्रम और समझदारी से बनते हैं। जब आप अपनी जिंदगी में किसी को सच्चे दिल से अपनाते हैं तो आप उन्हें अपने अनुभवों और जज्बातों से जोड़ते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति केवल अपनी जरूरतों और फायदे के लिए आपके साथ होता है तो वह रिश्ते कभी भी स्थायी नहीं हो सकते। आपका आत्मसम्मान सबसे कीमती है। जब आप खुद को सबसे पहले समझते हैं और अपनी भावनाओं और सीमाओं की कद्र करते हैं तो कोई भी मतलबी व्यक्ति आपकी आत्मनिर्भरता को प्रभावित नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास करना और अपनी पहचान से समझौता न करना ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। आपके जीवन में चाहे जितने मतलबी लोग आएं, उनका सामना समझदारी से करें। उनकी चालों को समझें, लेकिन उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनने का अवसर न दें। यह सबक हमेशा याद रखें। जो लोग आपके साथ अच्छे होते हैं वे आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसलिए अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिएं, खुद से प्यार करें, अपनी खुशी को अपनी जिम्मेदारी मानें और अपनी शांति को हमेशा प्राथमिकता दें। जो लोग आपको समझते हैं वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो नहीं समझते वे आपकी राह में रुकावट डालने के बजाय खुद ही चले जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न दर्द, न तकलीफ और न ही मतलबी लोग। समय के साथ सब कुछ बदलता है और अगर आप अपनी सच्चाई पर टिके रहते हैं तो समय खुद आपको वह सब कुछ लौटाएगा जो आप सही तरीके से हासिल करने के हकदार हैं। इसी प्रकार मतलबी दुनिया का सामना करते हुए जब आप अपनी आत्मनिर्भरता, खुद पर विश्वास और सच्चाई के साथ रहते हैं
तो आप अपनी पूरी ताकत को महसूस कर सकते हैं। यही वास्तविक सफलता है और यही आपकी असली जीत होगी। जब आप इस मतलबी दुनिया में अकेले खड़े होते हैं तो यह अनुभव कठिन हो सकता है। लोग आपको समझने की बजाय आपके इरादों को गलत समझ सकते हैं, लेकिन यही वो समय है जब आपको खुद पर विश्वास और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से जुड़ा हर कदम आपको एक नई दिशा देता है। आपका आत्मसम्मान आपके व्यक्तित्व का सबसे अहम हिस्सा है। जब आप दूसरों की उम्मीदों और स्वार्थ के मुताबिक अपने निर्णय बदलते हैं तो आप अपनी असली पहचान खो देते हैं। यही कारण है कि आपको अपनी पहचान को कायम रखने के लिए खुद से सच्चे रहना होता है। चाहे लोग आपके फैसलों को न समझें, लेकिन जब आप अपनी सच्चाई पर खड़े रहते हैं तो अंततः आपको ही जीत मिलती है। दुनिया में कुछ लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे आपकी भावनाओं से खेलते हैं और आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह स्वाभाविक है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहकर निराश हो सकते हैं, लेकिन यह समय आपको सिखाता है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें और अपने आत्मसम्मान। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में भ्रमण कर रहे थे। वे लोगों को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनकी बातें सुनकर लोगों के दिलों में बदलाव आता और वे उनके दिखाए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते थे। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को सफलता और मेहनत के बारे में एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाई जो जीवन में सफलता प्राप्त करने की गहराई को समझाने के लिए अद्वितीय थी। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो जीवन में लगातार असफलताओं का सामना कर रहा था। वह निराश और उदास था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में हर काम में असफल हो रहा हूं। चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, सफलता मुझसे दूर रहती है। क्या कारण है कि मेरे सभी प्रयास विफल हो जाते हैं? कृपया मुझे मार्ग दिखाएं जिससे मैं हर काम में सफल हो सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन उसे खोजने के लिए तुम्हें अपने विचार और कर्मों को सही दिशा में लगाना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे मन में नई रोशनी जला देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसका लक्ष्य था कि वह अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन सुनिश्चित कर सके, परंतु उसकी मेहनत के बावजूद उसे कभी उचित फसल नहीं मिलती थी। हर बार कुछ न कुछ समस्या आ जाती, कभी सूखा, कभी अत्यधिक बारिश। वह निराश होता, पर फिर भी वह हार नहीं मानता था। एक दिन उसने सोचा कि शायद उसे भगवान की कृपा की आवश्यकता है। उसने अपने गांव के प्रसिद्ध साधु के पास जाकर आशीर्वाद मांगा। साधु ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, धैर्य और सही दिशा में मेहनत। पर एक बात और, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, तुम्हें अपनी मानसिकता को भी बदलना होगा। किसान ने साधु की बात मान ली और सोचा कि अब उसे अपनी मानसिकता में बदलाव करना चाहिए। उसने अपनी खेती में कुछ नए तरीकों को अपनाया और अपनी सोच को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी फसलें उगने लगीं और उसे सफलता मिलने लगी। किसान ने सीखा कि सिर्फ बाहरी प्रयास ही नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी सफलता के लिए आवश्यक होते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, किसान ने धैर्य और निरंतरता के साथ अपने कर्मों को जारी रखा और अंततः उसे सफलता मिली। इसी प्रकार अगर तुम भी अपने जीवन में हर काम को धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। फिर बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, हर काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपनी असफलताओं से सीखो। असफलताएं तुम्हें सिखाती हैं कि तुमने कहां गलती की। अगर तुम असफलताओं को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें उनमें अपने सुधार के अवसर दिखेंगे। लोग अक्सर असफलता से डरते हैं, लेकिन असफलता ही तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। बुद्ध ने आगे बताया कि ध्यान भी सफलता की कुंजी है। अगर मन विचलित रहता है तो व्यक्ति चाहे कितना भी मेहनत करे, उसे सफलता नहीं मिलेगी। जब व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर लेता है, तब उसकी सोच और कर्मों में समन्वय होता है। बुद्ध ने ध्यान की विधि सिखाई। हेमू का बचपन तो अच्छा गुजरा,
धीरे धीरे वह बड़ा भी होने लगा। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियों का बोझ सर पर आता है तो हमारी असली परीक्षा होती है। बचपन में माता पिता का हाथ हमारे सर पर होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब खुद कमाना पड़ता है तभी हमारे असली संघर्ष और हिम्मत की पहचान होती है। हेमू भी बड़ा हो गया था, कमाने लायक हो गया था। बारिश का मौसम था, हवा भी खूब तेज चल रही थी और ओले भी पड़ रहे थे। हवा इतनी तेज बह रही थी कि ऐसा लग रहा था वह पैरों को उखड़कर अपने पास बहा ले जाएगी। हेमू के घर पर 2 बैल थे। बैलों के द्वारा ही उनकी खेती बाड़ी का कामकाज चल रहा था, लेकिन आंधी और वर्षा इतनी तेज थी कि बारिश में बैल भीग रहे थे। हेमू की माता ने भीग रहे बैलों को छांव में लाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही वह फिसल कर गिर गई और उनकी कमर टूट गई। फिर उसकी मां कभी ठीक से चल नहीं पाई। बहुत सारे पैसे उनके इलाज में खर्च हो गए, फिर भी बहुत खास असर नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हेमू की मां अब ज्यादातर अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। हेमू नौकरी की तलाश में, कामकाज की तलाश में घर से बाहर निकल आया, क्योंकि अब उसे पैसों की जरूरत थी। तभी तो घर का काम आसानी से चल सकता था। इसलिए कामकाज की तलाश में वह घर से बाहर निकल पड़ा। जो पैसे लेकर निकला था वह सब 1-2 दिन में ही खत्म हो गए। हेमू को कई जगह पर काम भी मिला, पर वह कुछ दिनों ही वहां टिक पाता था। उसके काम के करने के तरीकों की वजह से उसके मालिक असंतुष्ट हो जाते थे और उसे नौकरी से निकाल देते थे। ऐसा उसके साथ हर जगह हुआ। वह जहां जाता कुछ दिन नौकरी करता और फिर वहां से निकाल दिया जाता था, क्योंकि वह ठीक ढंग से कोई काम नहीं सीखा था। कई कमियां थी उसमें। हेमू को यह समझ में आ गया था कि कुछ कमी है उसमें, जिसकी वजह से वह हर जगह से भगा दिया जाता है। अब उसे जरूरत थी तो एक ऐसे गुरु की जो उसे सही मार्ग दिखा सके, क्योंकि ऐसे समय में अगर कोई सही मार्ग दिखा जाता है तो इंसान की जिंदगी संवर जाती है, क्योंकि यह मुश्किल भरे वक्त होते हैं। ऐसे में इंसान को बहुत ही संभलने की जरूरत होती है। हेमू हताश, निराश, परेशान होकर एक बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसे वहां से कुछ बौद्ध भिक्षुक अपने बर्तन में भिक्षा पात्र लेकर गांव से लौट रहे थे और वे लोग आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। जब हेमू उन सबको देखता है तो वह उनका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वह भी उनके साथ आश्रम में पहुंच जाता है। जब आश्रम के कुछ बच्चों ने हेमू को देखा तो उन्हें लगा कि यह चोर है। वे लोग चिल्लाने लगे कि आश्रम में चोर घुस गया है। तभी कुछ बच्चे द्वार कर उसे पकड़ लेते हैं और आश्रम में लाते हैं। वह हाथ जोड़कर उन सभी से प्रार्थना करने लग जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं जिंदगी से हारा हुआ एक इंसान हूं। मेरी जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। मेरी एक मां है, उसकी कमर टूट गई है और वो बिस्तर पर लेटी रहती है। उसके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया और कुछ ही खेती बची थी जिसे पिताजी बेच दिए। मैं पैसा कमाने के लिए काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। मैं जहां कहीं जाता हूं नौकरी से निकाल दिया जाता हूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपना 100% दे सकूं, और पता नहीं क्या हो जाता है कि जहां मैं जाता हूं वहां कुछ दिनों बाद मेरा मालिक मुझसे नाराज हो जाता है और मुझे वहां से काम से निकाल देता है। इतना कहकर हेमू रोने लगा। दोस्तों, ऐसे बुरे वक्त में कौन नहीं रोएगा। तभी उस आश्रम के प्रधान भिक्षुक वहां पहुंच जाते हैं। वह सभी को हटने का आदेश देते हैं और उस हेमू के पास पहुंच जाते हैं और उसकी परेशानियों को समझते हैं। प्रधान भिक्षु उस युवक की परेशानियां बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। प्रधान भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटे, तुम रो नहीं। तुम 10 दिनों तक कहीं नहीं जाओगे। इन 10 दिनों में हम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा। लेकिन तुमको इन 10 दिनों में मैं जो भी काम करने को कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम 10 दिनों में मेरी बात मान गए तो तुम्हें पाने के लिए लोग तरस जाएंगे और तुम जिंदगी में बहुत ही आगे चले जाओगे। बस तुम्हें 10 दिनों तक यहीं रुकना है और जो मैं कहूंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना है। अगले 2 दिनों तक प्रधान भिक्षुक उसे पौधों में पानी भरने का काम देते हैं। वह पौधों में पानी भरता है और उसके काम को प्रधान भिक्षुक देखते हैं। फिर प्रधान भिक्षुक अगले 2 दिनों तक उसे भिक्षा मांगकर लाने को कहते हैं। वह गांव जाता है और भिक्षा मांग कर लाता है। इसी तरह 5 दिनों तक वह बौद्ध भिक्षु हेमू को देखते हैं और उसकी क्रियाविधि को देखते हैं। वह किस तरीके से काम कर रहा है, उसके काम में क्या कमी है,
यह सब वह प्रधान भिक्षुक देखते रहते हैं, पर हेमू को इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि प्रधान भिक्षुक उसकी क्रियाविधि पर नजर रख रहे हैं। 5वें दिन की शाम को वह प्रधान भिक्षु हेमू से कहते हैं, अगले दिन तुम सुबह नदी में स्नान करने के बाद हमारे पास आ जाना, अब हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। हेमू जैसे तैसे उस आश्रम में उस रात सो जाता है और सुबह उठते ही नदी के पास जाता है और वहां से स्नान करने के बाद वापस उन प्रधान भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनके पास बैठ जाता है। हेमू कहता है कि हे महात्मा, 5 दिन बीत गए हैं, पर भी आपने कोई ज्ञान नहीं दिया है, कोई बात नहीं बताई। अब तो सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं। अब मुझे फिर से वही ठोकर वाली जिंदगी जीने को मिलेगा, क्योंकि 5 दिनों तक मुझे इस आश्रम में खाना तो आसानी से मिल गया। आश्रम के खाने को खाकर वह अपना पेट आसानी से भर लेता था, पर 5 दिनों बाद उसकी चिंता फिर से बढ़ने लगी। गुरु उसके चेहरे पर जो चिंता का भाव था उसको आसानी से पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि हेमू, हमने इन 5 दिनों में तुम्हारी गलतियों को देखा है। क्यों लोग तुम्हें भगा दे रहे हैं, क्यों कोई तुम्हें नौकरी पर नहीं रख रहा है और तुम क्यों हर जगह असफल होते जा रहे हो, यह सब मुझे अब पता चल गया है। अब मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बता रहा हूं जो तुम्हारी कमियों को दूर करने के साथ साथ तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ा देगा। वह बौद्ध भिक्षुक हेमू से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला पहला तरीका है, पहले छोटे छोटे कामों को करो और सबसे पहले उन्हीं छोटे छोटे कामों को करने का लक्ष्य बनाओ। अगर तुम पहले छोटे छोटे काम को करोगे तो तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा आत्मबल भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि तुम छोटे छोटे कामों को करना सीख लिए हो और उन कामों से तुम्हें जो सीख मिली है वह तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। अगर तुम्हें बड़ा काम करना है तो पहले छोटे छोटे कामों को करना सीखो, या यह भी कह सकते हैं कि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम शुरू में ही बड़े काम करने लगोगे तो तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा, और जब तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा तो तुम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे और तुम्हें उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। यही वजह रही कि तुम जहां भी जा रहे थे तुम बड़े काम की तलाश कर रहे थे, जबकि तुम्हें छोटे काम करने आता नहीं है। और जब तुम्हें छोटे काम करना नहीं आता तो तुम बड़े कामों को कैसे कर पाओगे। यही वजह रही कि लोग तुम्हें अपने घर से निकाल देते थे, लोग तुम्हें काम से निकाल देते थे। इसीलिए जिंदगी में जब तुम हर छोटे छोटे कामों पर ध्यान दोगे, हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहचान लोगे, तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और फिर जाकर तभी तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। जब तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे जागने लगेगा और वह आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि तुम बड़े काम को बड़ी ही आसानी से कर लोगे। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले तरीकों के बारे में बात करते हुए महात्मा दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, अभ्यास करने की आदत डालो। जब तुम कोई काम करना चाह रहे हो, चाहे वह कोई भी काम हो, तो पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी लो, और जब तुम्हें उस काम के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाए तो तुम उस काम को करना शुरू करो बिना जानकारी लिए। अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम्हारा समय भी नष्ट होगा और तुम उस कार्य को पूरा भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तुम कोई काम करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में जानकारी लो। जब तुम्हें उसके बारे में जानकारी मिल जाए तब तुम उस काम को करना शुरू करो। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे तो तुमसे वह काम उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर दिन प्रतिदिन तुम उसका अभ्यास करते हो तो एक दिन तुम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे और अच्छे तरीके से सीख भी लोगे। इसीलिए जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मान लो कि तुम्हें तलवारबाजी सीखना है तो पहले तुम तलवारबाजी के बारे में अच्छी जानकारी लो, और जब तुम्हें तलवारबाजी और तलवार के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी तो फिर तुम उसके बाद अभ्यास करो, और जब तुम उस पर खूब अभ्यास करोगे तो तुम उस काम में निपुण हो जाओगे और फिर तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वह तुम्हें बताने लगेगा कि तुम यह काम कर सकते हो। इसीलिए अगर अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाना है, सफलता पानी है, तो अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
तुम जितना ज्यादा अभ्यास करोगे तुम उतनी ही गलतियां कम करोगे। जो इंसान जितना कम अभ्यास करता है उससे गलतियां उतनी ही ज्यादा होती हैं। अभ्यास ही तुम्हारी कमजोरी को दूर करता। एक अच्छा सेनापति अपनी युद्ध कला पर बहुत ही अभ्यास करता है, तब जाकर वह एक अच्छा सेनापति बन पाता है। एक अच्छा योद्धा तभी जाकर वह कहलाता है। फिर आगे प्रधान आत्मविश्वास बढ़ाने वाली तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, खुद को जानने का प्रयास करो। खुद की कमजोरी और ताकत के बारे में तुम जानने का प्रयास करो। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता है तो निश्चय ही तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। दोस्तों, और अगर तुम्हें आप यह कहानी भी पता है मेडिटेटिव बुद्धा तो चैनल तुम पर सुन बहुत रहे ही हैं। अच्छा कर सकते हो। मान लो तुम्हें राजा के सेनापति में भर्ती होना है। तुमने जो युद्ध कला सीखी है उस पर अभ्यास ही नहीं किया है। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी भी नहीं पता है तो तुम्हारा विरोधी तलवारबाजी में तुम्हें हरा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें अपनी कमजोरी पता है तो तुम सामने वाले को मौका नहीं दोगे। इसलिए खुद की कमजोरी को समझने का प्रयास करो और उस पर कई बार अभ्यास करो ताकि सामने वाला तुमको कभी हरा ना पाए। फिर बौद्ध भिक्षु उस हेनु से कहते हैं कि तुम काम करने जाते थे लेकिन तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में नहीं पता था, जिससे तुम्हारा मालिक बड़ी ही जल्दी तुम्हारी कमजोरियों को पकड़ लेता था। और जब किसी को तुम्हारी कमजोरी पकड़ में आ जाएगी तो वहीं से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए अपनी कमजोरी को जानने का प्रयास करो और जब तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा तो फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। महात्मा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं, तुमने अभ्यास करना तो सीख लिया, अपनी कमजोरी को भी जान लिया, लेकिन अगर तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए अपने आप को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहले मन को नियंत्रित करो, शांत करो। जब तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब तुम अपने कार्य पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे पाओगे। और जब तुम अपने कार्य पर ध्यान देने लगोगे तो गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम होने लगेगी। इसीलिए मन को नियंत्रित करना, शांत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आत्मविश्वास बनाने वाले पांचवें तरीके के बारे में वह प्रधान भिक्षुक हेनु से कहते हैं, खुद का भी सम्मान और लोगों का भी सम्मान करना सीखो। जो भी तुम्हें उपलब्ध मिली है तुम्हें उसमें सम्मानित महसूस करना चाहिए। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि मैंने इस काम को कर लिया है। जब तुम्हें खुद पर गर्व होगा तो तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। और जब तुम्हारा खुद पर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा तो तुम्हारे लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं लगेगा। इसीलिए अगर तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ना है तो तुम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों से सम्मानित महसूस करो, क्योंकि जब तुम खुद को सम्मानित महसूस करते हो तो तुम्हारे अंदर का हार्मोन बदलता है, तुम्हारे विचार अच्छे होने लगेंगे। और जब विचार तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारे कार्य अपने आप सही होने लगेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। फिर प्रधान भिक्षुक आत्मविश्वास बढ़ाने के छठे तरीके के बारे में बताते हुए कहते हैं, अपने लिए समय जरूर निकालो। जिंदगी में तुम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम अब अपने लिए समय निकाल नहीं रहे हो तो तुम्हारा सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। क्योंकि जब तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताओगा तो तुम खुद को जानने का प्रयास करोगे। तुम दिन भर की गलतियों के बारे में अकेले में सोचोगे कि आज हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है, क्या चीज में और अच्छा कर सकता था जो मुझसे नहीं हुआ। जब तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताओगा तो तुम्हें यह सब बातें अपने आप पता चल जाएंगी। इसीलिए दिन में एक बार अपने लिए समय जरूर निकालें। अपने शरीर के बारे में सोचें, अपने बारे में अच्छे विचार लाएं। और जब तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, अपने बारे में तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगेगा। प्रधान भिक्षुक आगे कहते हैं कि समय को बर्बाद ना होने दो। तुम्हारा समय बहुत ही कीमती है, ऐसे ही तुम अपने समय को बर्बाद ना करना। फालतू लोगों के साथ अपने समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि वह समय दोबारा लौटकर कभी नहीं आता है। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उन्हें बाद में बहुत ही पछतावा देखने को मिलता है। क्योंकि अगर तुम हर कार्य को सही समय पर करते हो तो तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तुम्हें किसी बात की चिंता भी नहीं सताएगी कि मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगा। जब तुम हर कार्य को
सही समय पर करोगे, अपने समय का सदुपयोग करोगे, तो तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप जागने लगेगा। जो इंसान समय को जितना ज्यादा बर्बाद करता है, समय भी बाद में उसे उतना ही बर्बाद कर देता है। इसलिए समय की कीमत को समझो और उसको बर्बाद ना करो। प्रधान भिक्षुक आत्मविश्वास बनाने के 7वें तरीके के बारे में बताते हुए कहते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखो। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तो ही तुम जिंदगी में कुछ कर सकते हो। तुम लाख तैयारी किए हो, कितना भी अभ्यास किए हो, लेकिन अगर तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए तुम प्रतिदिन योगासन और व्यायाम करो। ध्यान मुद्रा में प्रतिदिन बैठने का प्रयास करो। योगासन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो ही हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, और जब हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो हम अपने कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, जिससे कि हम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधान भिक्षुक हेमू से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें सफलता जरूर दिलाएगा। प्रधान भिक्षु हेमू से कहते हैं कि हेमू, तुम यही मेरे पास 15 दिन और बिताओ। उससे पहले अभ्यास करो, फिर मैं तुम्हें राजा के यहाँ भेजता हूँ। 15 दिन बाद प्रधान भिक्षु हेमू को राजा के यहाँ भेजते हैं। राजा हेमू की कार्यशैली को देखकर बहुत ही प्रभावित होता है और वह उसे अपनी सेना नायक के रूप में सम्मिलित कर लेता है, जिससे उसका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतने लग जाता है। एक समय की बात है जब एक गांव में एक युवा साधक नामक एक व्यक्ति रहते थे। वह साधक बुद्ध के शिष्य थे और उनके उपदेशों का अनुसरण करते थे। साधक का नाम था अनिरुद्ध। वह बहुत बुद्धिमान और सहनशील थे, लेकिन उनके जीवन में एक समस्या थी। वह अपने भीतर के आत्मविश्वास को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांव के लोग उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे, लेकिन अनिरुद्ध हमेशा अपने आप को कमजोर महसूस करते थे। एक दिन अनिरुद्ध ने सुना कि बुद्ध नगर में आ रहे हैं। वह खुशी से उनके दर्शन के लिए चल पड़े। बुद्ध के पास पहुंचकर उन्होंने उनसे अपनी समस्या साझा की। बुद्ध ने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना और कहा, अनिरुद्ध, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम्हें बस इसे पहचानने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास से भरी हुई सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध की बातों से अनिरुद्ध को प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने जीवन को नया दिशा देने का निर्णय लिया। उन्होंने ध्यान और साधना का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने भीतर के आत्मविश्वास को पहचानना शुरू किया। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। सभी लोग डर गए और अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लिया कि वह तूफान का सामना करेंगे। तूफान के समय अनिरुद्ध ने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी मिलकर इस तूफान का सामना कर सकते हैं। उन्होंने अपनी आवाज में इतनी शक्ति डाली कि सभी लोग उनकी बातों पर विश्वास करने लगे। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल मेडिटेटिव बुद्धा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी ने मिलकर एकजुट होकर तूफान का सामना किया और एक दूसरे का सहारा बने। अंततः तूफान शांत हो गया और गांव सुरक्षित रहा। इस घटना के बाद गांव के लोग अनिरुद्ध को हीरो मानने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक व्यक्ति का आत्मविश्वास पूरे गांव को बचा सकता है। अनिरुद्ध ने अपनी आत्मा के गहराइयों में खुद को ढूंढा और यह समझा कि असली शक्ति आत्मविश्वास में होती है। इसके बाद अनिरुद्ध ने गांव में एक साधना केंद्र स्थापित किया, जहां उन्होंने लोगों को आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे कठिनाइयों में भी अगर हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एक दिन साधक ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, जब हम मुसीबतों में होते हैं तब हमें झुकने की बजाय अपने आत्मविश्वास को जगाना चाहिए। यह हमारे भीतर की शक्ति है जो हमें हर लड़ाई जीतने में मदद कर सकती है। इस प्रकार
अनिरुद्ध ने अपने अनुभव से सभी को यह सिखाया कि आत्मविश्वास और सकारात्मकता के बल पर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनका यह संदेश गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गया। धीरे धीरे गांव में हर व्यक्ति आत्मविश्वासी और साहसी बनने लगा। अनिरुद्ध ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और उनकी कहानी लोगों के बीच फैल गई। वह साधक अब न केवल अपने गांव के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक एक संत महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि हे संत महात्मा, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतनी दुख है तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे कि इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर महात्मा कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारे दुख, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर वह युवक कहता है कि महात्मा जी, यह दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? ये सुनकर महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वो युवक कहता है कि हाँ गुरुदेव, मैं अपने दुखों को भली भांति देख कर रहा हूँ। तब महात्मा ने पूछा कि दुखों का मूल क्या है? महात्मा और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक शिष्य दौड़कर वहां पर आता है। वह शिष्य उन महात्मा के कान में कुछ कहता है। इसके बाद वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ। वहां पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक महात्मा के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद महात्मा एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और वह महात्मा देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। महात्मा को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाया और महात्मा उस आदमी के पास वहीं उसके चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही खड़ा रहता है। इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहता है कि हे मुनिवर, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची हैं। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया कि हे मुनिवर, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वह भी क्या दिन थे, ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आजादी थी उस समय, मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो, आखिर आगे चलकर क्या करोगे। ये सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। फिर मैं रात दिन मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किल है, बहुत निराशा हाथ लगी, मैं असफल भी हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फिर एक दिन मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग कल मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। दोनों बहुत ही सुंदर और हर्ष थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता
कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत दे देते कि पिताजी माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपनी प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। वह इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। इसके बाद मैंने कहा कि हे महात्मा, जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, यह कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूं। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि मुनिवर ऐसी ध्यान की प्रणालियां बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानी को दूर कर देता हूं, उसके बाद ध्यान में मैं अपना पूरा मन लगाऊंगा। और यही सोच सोच कर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त भी हाथ से निकल चुका था इसी तरह, और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही, मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया, मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन अब मैं अपने जीवन में अगर पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस आदमी ने महात्मा से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूं, ये मैं जानता हूं, लेकिन क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर महात्मा ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं, क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता ही नहीं रहती, वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती, जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं, और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है, और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाब होने, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया, और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूं और उसके बाद सत्य की खोज करूंगा, उसके बाद ध्यान करूंगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है, और इस प्रकार जीवन का चक्र चलता रहता है। और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी सोखत पर आई हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें से तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस वक्त समझ लेते, मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी भी आ सकती है। अगर यह बात उस वक्त तुम समझ लेते तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर महात्मा से कहा कि हे मुनिवर, यह तो मैं जानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं, और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूं कि क्या मैं अभी परिपूर्ण था कि साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे अभी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती? एक बहुत ही बुद्धिमान सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता वह बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते। एक दिन वह वहीं पास के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए। जब वो भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो ज्यादा विश्वास नहीं कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे,
लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता के घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का यह प्रश्न सुन बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवा लड़का उस सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसीलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस लड़के को अपने जंगल के पास बनी कुटिया में लेकर आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए वह भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वह उठे तो बुद्धिमान सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करा के लाता हूं। और वह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बुद्धिमान सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूं। लड़के ने कहा, हां चलिए, मुझे भी जंगल की गुफा देखने की काफी दिनों से इच्छा थी। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी कि मुनिवर कहां हैं आप, कहां चले गए, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब न मिलने के बाद वह घबरा गया और घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वह गुफा की प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह हैरान रह गया। यह क्या, यहां तो किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। अब वह अकेले अकेले उस अंधेरी गुफा में काफी भयभीत और परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने उसे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लग रही थी, इसीलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी और उस रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और वह सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। पर फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह उस सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया और कुछ दूर तक उस सुरंग में ही ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। वह लड़का झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर निकलते ही उस सन्यासी को गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुनिवर आप पागल हो गए हैं, आप मुझे अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया था और मुझे कितने जोरों की प्यास लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कारणों की वजह से निकल पाए जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। पहला कारण क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। अब मैं तुम्हें 2 मुख्य कारण बताता हूं जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण क्योंकि तुम्हारे साथ वहां यह कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे, यह तो असंभव है। और दूसरा कारण वहां यह कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इसको फिर से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। यह तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करी इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, और वास्तविक दुनिया इससे कहीं अधिक जटिल होती है। वहां हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमें ज्ञान देंगे कि यह मत करो, यह बहुत कठिन है, यह तुमसे ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वह काम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वह हमारे दिमाग को भटकाकर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता ना मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, और यहां जब हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के महीनों और सालों के प्रयास में ही हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन
बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग राष्ट्रीय अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता। और यह बात 100% सही है। जैसे जब एक तीरंदाज तीर मारने वाला होता है तो वह अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक इसी प्रकार हमें सफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर न होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम इस गुफा से बाहर इसीलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहां के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़े मकोड़ों को देखकर डर जाते और वहीं भटकते रह जाते। इसीलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, यह सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना कि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर वह बुद्धिमान सन्यासी मौन हो गए। उस युवा लड़के ने कहा, मुनिवर, आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। आपने कही हर एक बात में ही मुझे बुद्धिमानी नजर आई। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं, इसीलिए सभी आपको बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मैं मेरे मन को कभी भी असफलता के डर से नहीं सताऊंगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाऊंगा और जल्दी ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने बुद्धिमान सन्यासी का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया। तो दोस्तों, चलिए इसके बाद की इससे भी अच्छी कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। नगर में रहने वाला सबल नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके मां बाप उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में ही बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बड़ी शर्म आती कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहां जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वे कुछ करने के लायक ही नहीं हैं, तो फिर उसके जिंदा रहने का भी क्या फायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी वहीं भीड़ में पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहें तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहें तो उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। सबल भी गुरु की यह सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की यह बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सीखा कर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? सबल ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे पास सच्चा दुख आए उसी दिन मेरे पास लौट कर आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिस दुख से मैं गुजर रहा हूं वो झूठा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब मां बाप नहीं समझ पाई तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और उसे धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और सिर्फ 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया।
अब सबल के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना नाम फैलेगा, स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात सबल के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह यह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, उन्हें डराया धमकाया। जैसा जैसा उसके मित्र उससे कहते गए वह वही करता गया। वही इन तरीकों से ज्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून ही रह गया था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। वह किसी उधेड़बुन में लगा रहता था। सुख सदन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरे रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। इस तरीके से सबल ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने कह सुनाई। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आए, मन कितना ही निराश हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला, तब भी यह मानकर चलो कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें सफल अवश्य होऊंगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नजरों में बोझ ही होता है। यह सब सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दो। सबल ने गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से ही धीरे धीरे उस व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्जे से भर चुका था। लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने ही सबसे पहले अपना उधार मांगना शुरू किया और उधार वापस न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभ चिंतक, उसे चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वो मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसे उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास यह थोड़ी सी ही संपत्ति है, अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी मां को कहां रखूंगा? यह संपत्ति ही हमारा आखिरी सहारा है। सबल के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से ही वह अंदर तक टूट गया। उसे लगने लगा, अब जीने का क्या मतलब? अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है, वह आत्महत्या करने।
एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था कि तभी उसे याद आया, गुरु ने कहा था जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल गुरु के पास गया और अपना सारा दुख कह सुनाया। वह आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने कहा, अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है। आखिर असली दुख होता क्या है गुरुदेव? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा। सबल ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं वह हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि वह बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, पर जिसके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए और कभी लालच नहीं करनी चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद सबल आंखों में आंसू भरकर गुरु के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा बाहर निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उस सबल को दे दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल ने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। उसने उस घड़े से एक छोटा व्यापार शुरू किया और वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। देखते ही देखते वह अपने नगर का फिर एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करे, दान करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो सबल के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता एक ही दिन में मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। वह उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया, जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस पड़ी है। आज उसकी देखरेख करने वाली, उसके लिए लड़ने वाली इस दुनिया से ही चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वह सब यही रह गया था। एक दिन पहले तक किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों के बवंडर में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। इसीलिए वो गुरु के पास गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना ही है। हमेशा जीवित न तो कोई रहा है और न ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना ही है। हो सकता है कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं भी मर जाऊंगा? पर मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने कहा, इस भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है, बूढ़ों को आती है। लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई संबंध नहीं। यह तो सबको अपना शिकार बना लेती है। गुरु की यह बातें सबल के मन में घर कर गई और वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसका मन अभी बेचैन था, अब भी अशांत था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में ही सोचता रहता कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है, क्या सिर्फ चीजों का प्रयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे ही बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख
दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसीलिए कुछ दिनों बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। सबल ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं? सबल ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर धन, संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, पद प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा की हुई सभी चीजों में से एक भी चीज हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं छूट गया। घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वो तो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। चीजें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज को इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को ही इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके। हम भीतर से बटे हुए हैं, प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में। ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीजों और वासनाओं में हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सकें। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख दुख बोलकर रोते रहते हैं और उनका समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें उसका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वो असली दुख है ही नहीं। वो तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसीलिए यहां व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिला ही नहीं। इसीलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो। अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले ही अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। सबल ने कहा, तो क्या गुरुदेव, हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संपत्ति नहीं इकट्ठा करनी चाहिए? मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखने, परेशान होने और कुछ होने के। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती है। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं। सबल ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया। कि अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है, और वह सूत्र यह है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी खोया वह सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है। और यह जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थक का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए अभी अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और यह भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ जानने जैसा था वह मैंने जान लिया है और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव, इस बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा। हमारे
साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली हाथ आए थे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और वह आगे चलकर दूसरे जन्मों में उसे निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थक को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद बहुत देर तक मैंने कोई सवाल नहीं पूछा और वह मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद महात्मा ने उस नौजवान युवक से पूछा कि क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले, और मिले तो तुम्हें क्या जवाब मिले, सभी को बताओ। उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूं कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है। और अगर हम इसी चक्कर में फंसे रह जाएंगे तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे। इसके साथ साथ चलते हुए ही हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन गुरुदेव, मेरे मन में अब भी एक सवाल बाकी है जिसका जवाब जानना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूं, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता। ध्यान कैसे किया जाता है? महात्मा ने कहा कि ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी है, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए बनी है। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थित के साथ पूरे एकाग्र भाव से अपने आप को पूरा इकट्ठा करके कर सकते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अपना काम करते करते वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूं जिसके जरिए तुम अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान को भी समझ सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, न कि कौन से कोने से टकरा रही है। सिर्फ तुम उसके साक्षी भर हो जाओ, सिर्फ उसको देखते रहो। तुम कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, फिर खाना खा रहे हो, सिर्फ अपने सांस पर ध्यान लगाओ। और यह करते वक्त तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे विचार तुम्हें इधर उधर ले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से होश आएगा कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और तुम्हारा ध्यान फिर से सांस पर अपने आप आ जाएगा। और धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे तो तुम पाओगे कि विचार विलन होने लगे हैं। तुम्हारे अंदर बस एक खाली मैदान बचा हुआ है। सारे सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। इसके बाद महात्मा ने कहा कि सांसें जो होती हैं वह वर्तमान में चलती है, ना ही वह भविष्य में चलती है, ना ही अतीत में चलती है। वो वर्तमान होता है, वही वर्तमान स्थिति होती है। और जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें जिन पर तुम ध्यान लगा रहे हो वो वर्तमान में चल रही होती है। इसके बाद धीरे धीरे हर कदम पर तुम्हें ध्यान का खुद ही एहसास होने लगेगा। समस्याओं का सामना कर सफलता कैसे पाएं? बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह अत्यंत परिश्रमी और बुद्धिमान था, लेकिन जीवन में लगातार असफलताओं से घिरा हुआ था। जब भी वह किसी कार्य में सफल होने की कोशिश करता, कोई न कोई बाधा उसके मार्ग में आ जाती। कभी आर्थिक संकट, कभी समाज की नकारात्मक बातें, तो कभी स्वयं की शंकाएं। हर बार कोई न कोई समस्या उसके सपनों को चूर चूर कर देती। आनंद ने कई बार सोचा कि शायद उसकी तकदीर में सफलता नहीं लिखी गई है। उसके मन में यह विचार घर कर गया कि मेहनत करने के बावजूद भी यदि सफलता न मिले तो उसका कोई अर्थ नहीं। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के विहार में प्रवचन देने आए हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में उसने बहुत सुना था, इसलिए उसने सोचा कि शायद वे उसकी समस्याओं का कोई समाधान बता सकते हैं। अगले ही दिन आनंद बुद्ध के विहार पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे जो बुद्ध की वाणी सुनने आए थे। बुद्ध ने शांति से अपने शिष्यों के साथ बैठकर प्रवचन देना प्रारंभ किया। उनकी आंखों में गहन शांति और चेहरे पर दिव्य तेज था। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो आनंद उनके पास पहुंचा और विनम्रता से प्रणाम कर बोला, हे तथागत, मैं जीवन में निरंतर संघर्ष कर रहा हूं। जब भी सफलता के करीब पहुंचता हूं, समस्याएं मेरा रास्ता रोक लेती हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए
और बोले, आनंद, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक व्यापारी था जो दूर दराज के देशों में जाकर व्यापार करता था। एक बार उसे व्यापार के सिलसिले में एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। वह जंगल खतरों से भरा था। जंगली जानवर, विषैले सर्प और लुटेरों का भय हमेशा बना रहता था। जब व्यापारी जंगल में प्रवेश कर चुका तो अचानक एक भीषण तूफान आया। पेड़ उखड़ने लगे, बारिश की धार तेज हो गई और व्यापारी का रथ कीचड़ में फंस गया। व्यापारी के साथ उसके नौकर भी थे, जो भयभीत हो गए और बोले, मालिक, अब हम इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह संकट हमारे लिए अंत साबित होगा। लेकिन व्यापारी शांत था। उसने अपने नौकरों से कहा, घबराओ मत, इस स्थिति में हमें बुद्धिमानी से काम लेना होगा। यदि हम यहीं बैठ गए और अपने भाग्य को कोसते रहे तो निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन यदि हम प्रयास करें तो हो सकता है कि कोई मार्ग मिल जाए। व्यापारी ने अपने नौकरों के साथ मिलकर रथ को कीचड़ से निकालने का प्रयास किया। पहले प्रयास में वे असफल रहे, लेकिन वे हतोत्साहित नहीं हुए। वे फिर से प्रयास करने लगे। कई घंटे बीत गए, परंतु सफलता नहीं मिली। नौकर निराश होकर बोले, अब और प्रयास करने से कोई लाभ नहीं, हमें अपनी नियति स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन व्यापारी ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। अंततः बहुत परिश्रम के बाद उन्होंने रथ को निकाल लिया और आगे बढ़े। जब वे जंगल से बाहर निकले तो व्यापारी ने अपने नौकरों से कहा, याद रखना, जीवन में समस्याएं आएंगी, संकट आएंगे, लेकिन यदि हम प्रयास करना छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हार जाएंगे। यदि हम प्रयास करते रहेंगे तो भले ही कितनी ही बाधाएं क्यों न आएं, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बुद्ध ने कथा समाप्त कर आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, यह जीवन भी उसी जंगल की तरह है। जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो समस्याएं अवश्य आएंगी, परंतु यदि तुम उनका सामना करने की हिम्मत नहीं रखोगे तो तुम यहीं रुक जाओगे और कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आनंद ने गहरी सांस ली और बोला, तो क्या समस्याएं सफलता के मार्ग में बाधा नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, समस्याएं तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि तुम्हें हर चीज बिना किसी संघर्ष के मिल जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ता है वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। आनंद की आंखों में चमक आ गई। उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ मिल चुका था। वह जान चुका था कि समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या का सामना करना ही उसे सशक्त बनाएगा। इसके बाद आनंद ने कभी किसी कठिनाई से घबराना नहीं सीखा। जब भी उसे कोई समस्या आती, वह बुद्ध की कथा को याद करता और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ता है वह हर समस्या को परास्त कर सकता है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, उन्हें एक अवसर की तरह देखें जो हमें और अधिक मजबूत बना सकती है। समस्याओं से घबराएं नहीं, उनका डटकर सामना करें, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते।